श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 7 चीजों के बारे में जिसे लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये जहां भी मिले ले लेना चाहिए। हिंदू धर्म में मनुस्मृति का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में जीवन को सुखी व संस्कारवान बनाने के अनेक सूत्र बताए गए हैं। इस ग्रंथ की रचना महाराज मनु ने महर्षि भृगु की सहयोग से की थी। ऐसी मान्यता है इस ग्रंथ में लाइफ मैनेजमेंट से के अनेक सूत्र बताए गए हैं जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। मनुस्मृति में लिखे कुछ ऐसे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र हैं जो हम आपको बताने वाले हैं आज। मनुस्मृति के श्लोक में बताया गया है कि किन 7 को बिना संकोच किए लेने की कोशिश करना चाहिए। ये श्लोक और से जरा जो लाइफ मैनेजमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। स्त्रियों रत्नाथ्यो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वतम। जहां कहीं या किसी तरह से अच्छे या बुरे व्यक्ति अच्छी या बुरी जगह आदि पर ध्यान दिए बिना जिस किसी से सुंदर स्त्री रत्न विद्या धर्म पवित्रता उपदेश और भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प मिलते हों उन्हें बिना किसी संकोच से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं रत्न पे। रत्न बहुत प्रकार के होते हैं जैसे मोती पन्ना मानिक मूंगा हीरा पुखराज इत्यादि। इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। इनमें से कुछ रत्न ग्रह दोष को कम कर शुभ परिणाम देते हैं। हीरा भी एक बहुमूल्य रत्न है लेकिन ये कोयले की खान में मिलता है। उसी प्रकार मोती व मूंगा समुद्र की गहराइयों से प्राप्त होता है। देखा जाए तो कोयले की खान व समुद्र की तलहटी में साफ स्वच्छ स्थान नहीं कहा जा सकता है दोनों ही जगह को, लेकिन फिर भी यहां से प्राप्त होने वाले रत्न बेशकीमती होते हैं और हम इन्हें धारण भी करते हैं। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि रत्न किसी भी स्थान से मिले उस लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो गुणी व्यक्ति है अगर वो कहीं गंदी जगह भी रहता हो गरीब जगह भी रहता हो तो उसे हासिल कर लेना चाहिए, उससे रिलेशन बनाना चाहिए। फिर है विद्या। मनुस्मृति के अनुसार विद्या यानी ज्ञान जहां से भी जिस किसी व्यक्ति से भी हो चाहे वो अच्छा हो या बुरा उससे विद्या लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे लिए कुछ भी पाना ज्यादा कठिन नहीं रह जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उस ज्ञान को अपने चरित्र में उतारना। ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है, उसे अपने आचार विचार व्यवहार वो जीवन में उतारने पर ही हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। ज्ञान ही हमें देश दुनिया में लगातार हो रहे बदलावों के बारे में बताता है। इन बातों को जानकर ही हमारी मानसिकता भी बड़ी होती है। इसलिए विद्या जहां से भी मिले उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर है धर्म। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ बहुत विशाल है, इसे कुछ शब्दों में स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल है। धर्म हमें अपना काम जिम्मेदारी से करना सिखाता है, दूसरों की भलाई करना सिखाता है, किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र को बेदाग बनाए रखना, पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करना, वो हमेशा सच बोलना भी धर्म का ही एक स्वरूप है। जहां कहीं भी कहीं से भी हमें सादा जीवन उच्च विचार जैसे सिद्धांत मिले तो उसे ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही धर्म का सार है। फिर है पवित्रता। पवित्रता का संबंध सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आचार विचार व्यवहार व सोच से भी है। जब तक हमारा व्यवहार व सोच पवित्र नहीं होंगे हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमें कोई कठिन लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें अपने विचार शुद्ध रखने होंगे, साथ ही चरित्र यानी व्यवहार भी साफ रखना होगा। जब हमारा व्यवहार व मानसिकता पवित्र होगी तभी हम बिना झिझक अपने काम जिम्मेदारी से कर पाएंगे और अपना लक्ष्य पाने में सफल भी होंगे। मनुस्मृति के अनुसार जहां से हमें पवित्र यानी साफ विचार मिले उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। यही पवित्र विचार हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर है उपदेश।
यदि आप कहीं से गुजर रहे हो, कोई संत या महात्मा उपदेश दे रहे हो, तो थोड़ी देर वहां रुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी संत का उपदेश आपको नया रास्ता दिखा सकता है। संतों के उपदेश से ही मन की शांति, लक्ष्य की प्राप्ति, परिवार की संतुष्टि और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहम सूत्र हमको मिल सकता है। जब आप संतों और महात्माओं के उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी अनेक परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां कहीं भी या जिस किसी से भी उपदेश मिले, अच्छे उपदेश, बिना संकोच के उसे ले लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प। शिल्प से अभिप्राय कला से है। मनुस्मृति के अनुसार जहां कहीं भी या जिस किसी व्यक्ति से जो कला मिले, उसे बिना किसी संकोच से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कला सिखाने वाले का चरित्र कैसा है या स्थान कैसा है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे बिना ध्यान दिए बिना ही पूरी निष्ठा से कला सीखनी चाहिए। यही कला आगे जाकर आपके जीवन की आजीविका बन सकती है या आपको प्रसिद्धि दिला सकती है। जब आपके किसी कला विशेष का ज्ञान होगा, तो बिना किसी परेशानी से आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी कर सकते हैं। इसलिए जहां से जो कला सीख सकते हैं, उसे बिना संकोच के सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। न जाने वही कला आपको कल काम आए। फिर है सुंदर स्त्री। मनुस्मृति के अनुसार सुंदर स्त्री जहां से भी प्राप्त हो, उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। आप ऑलरेडी मैरिड हैं आज के डेट में, तो फिर यह हरकत नहीं करनी चाहिए। यह सुंदरता का संबंध सिर्फ चेहरे से नहीं है, पहली बातों में क्लियर कर देता हूं। सुंदरता का संबंध है चरित्र से। चरित्र से सुंदर होना चाहिए। जिस स्त्री का चरित्र साफ स्वच्छ हो, वो अपने कुल के साथ साथ अपने पति के कुल का भी मान रखती है, मान बढ़ाती है। चरित्रवान स्त्री मिलने से व्यक्ति के जीवन की अनेक परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्त्री संकट की घड़ी से अपने पति व परिवार को बचाने की शक्ति रखती है। यदि चरित्रवान स्त्री किसी नीच कुल से भी संबंध रखती हो, तो उसे पत्नी बनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।